बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं लेके आया हूँ आपके पास ट्रिपल सी का ये ट्यूटोरियल, जिसमें आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं और इनके पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। देखिए यहाँ पे आपको पहला एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जो कि है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ABRS, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। इसका फुल फॉर्म होता है जिसे आपको लर्न करना पड़ेगा, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। अगला हमारे पास यानी कि पहला का जो आंसर है वो है ए, विच इज द की ऑफ टर्न ऑन ऑफ नेविगेटर। देखिए नेविगेटर को टर्न ऑफ ऑन करने के लिए 42 इन लिब्रे ऑफिस। देखिए एक बात मैं डिस्कस कर दूं कि लिब्रे ऑफिस क्या होता है। लिब्रे ऑफिस जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट मिलता है, वैसे ही लिब्रे ऑफिस है जिसमें कैल्क, इम्प्रेस और राइटर ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। बोथ आर इक्वल, दोनों तीनों के तीनों सेम तरह से काम करते हैं। और इसमें जो है लिब्रे ऑफिस में जो नेविगेटर होता है, नेविगेटर जो है वो नेविगेट करता है। अगर आपके पास 10 टेबल हैं और आप 200 पे सर्च करना चाहते हो कि मुझे 5वें भी जाना है, 4थे भी जाना है, तो नेविगेशन इसको कहते हैं। तो नेविगेशन का काम जो है नेविगेटर करता है, जिसका शॉर्टकट की है F5। तो F5 से नेविगेटर ऑन ऑफ होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है वेयर डू यू यूज स्विफ्ट कोड, यानी शिफ्ट का इस्तेमाल आप कब करते हैं, स्विफ्ट का इस्तेमाल आप कब करते हैं। ये होता है मनी जो हम भेजते हैं, अगर आप यहाँ से अब्रॉड भेजते हो तो इस्तेमाल करते हैं हम स्विफ्ट का। अगला हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सब्जेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो है RBI एक सब्जेक्ट है ना, वो बैंक है। तो यहाँ पे देखिए SBI एक बैंक है, यूनियन एक बैंक है, कैनरा एक बैंक है। RBI एक बैंक नहीं है, वो एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर ये सारे बैंक आधारित हैं। तो इसलिए इसको RBI को सब्जेक्ट बोला गया है। सब्जेक्ट से पाठ्यक्रम से मतलब नहीं है, सब्जेक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट की तरह है जो कि है बट इसके पार्ट हैं जो चलाते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर इज़ डिलीटेड मेल स्टोर। देखिए डिलीट किया हुआ मेल स्टोर होता है आपके ट्रैश में, यानी कि 5 का आंसर जो है वो ए है। ये ट्रैश में स्टोर होता है, कोई भी मेल आप डिलीट करेंगे वो ट्रैश में चला जाएगा। आप ट्रैश को भी एम्प्टी कर देंगे तो वो ट्रैश से बाहर चला जाएगा, यानी कि हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। आउटबॉक्स जो होता है, आउटबॉक्स मतलब कि जब आप सेंड करते हो मैसेज को और वो सेंड होने में जितना टाइम लेता है, अगर जब तक सेंड नहीं हुआ है तब तक वो आउटबॉक्स में पड़ा रहता है। अगला ऑप्शन है इनबॉक्स सी। इनबॉक्स मतलब जहाँ पे मेल आके स्टोर होता है। स्पैम भी एक होता है जो कि हार्मफुल मैसेज टाइप के मेल्स होते हैं, उनको स्टोर करके रखता है जिनकी ज़रूरत बहुत कम होती है। तो डिलीटेड मेल्स जो है वो ए आंसर है, ट्रैश में स्टोर होता है। वेयर इज़ फुट नोट। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है इंड नोट, एक होता है फुट नोट। देखिए इंड नोट जो है वो हमेशा सेक्शन यानी डॉक्यूमेंट के अंत में होता है। तो डॉक्यूमेंट यानी कि आपने एक पैराग्राफ लिखा है, वहाँ उसके पेज के अंत में होगा, और इंड नोट हमेशा डॉक्यूमेंट के अंत में होगा। इंड नोट हमेशा पेज के अंत में होता है। 2 चीज़ें होती हैं, एक आपके पैराग्राफ या डॉक्यूमेंट के अंत में होता है, दूसरा आपके पेज के अंत में होता है। व्हाट इज़ द निब्बल। देखिए निब्बल क्या होता है, सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, 0 या 1 को बिट कहते हैं। बिट के कलेक्शन से यानी 4 बिट हम इकट्ठा कर लें तो वो होता है निब्बल, अगर 8 बिट इकट्ठा कर ले वो होता है बाइट। तो यहाँ पे जो आंसर है 1 निब्बल इक्वल्स टू 4 बिट, यानी कि 4 बिट इसका आंसर होगा। निब्बल जो है वो 4 बिट यानी 0101 मैंने बोला, ये 4 बिट मिल के निब्बल हो गया। अगला ऑप्शन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द क्रिएटर ऑफ लिनक्स। देखिए लिनस बेनेडिक्ट टोरवाल्ड, ये जो है यानी ऑप्शन डी लिनस बेनेडिक्ट टोरवाल्ड जो है वो डेवलपर हैं किसके, तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। यानी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि लिनस बेनेडिक्ट टोरवाल्ड द्वारा बनाया गया है। 8 का आंसर जो होगा वो होगा हमारा डी। नेक्स्ट हमारे पास 9th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज फॉर रूलर। देखिए रूलर को लाने के लिए, रूलर मतलब कि आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको स्केल दिखाई देती है,
उस स्केल को हम रूलर कहते हैं। तो रूलर को लाने के लिए आप या तो व्यू टैब में जाएंगे, वहाँ से आप रूलर पालेंगे, या फिर CTRL प्लस शिफ्ट प्लस R प्रेस करेंगे तो आपका रूलर विजिबल हो जाएगा। तो ये है हमारा रूलर। अगला ऑप्शन है हमारा व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज BCR। देखिए मैं 2-3 चीज़ें बता दूँ। BCR का मतलब होता है बार कोड रीडर। आप अगर कॉपी किताब या दुकानों पे सामान खरीदते हैं तो वहाँ पे कुछ आपको सिंबल मिलते हैं जो लाइंस में होते हैं। उन लाइंस को बार कहते हैं। बार को रीड करने के लिए जो रीडर आता है वो होता है बार कोड रीडर, BCR। तो 10th का जो ऑप्शन है वो है BCR, बार कोड रीडर, जो कि इनपुट लेता है, यानी कि वो स्कैन करता है और स्कैन करके कंप्यूटर को देता है, तो कंप्यूटर डिटेक्ट करता है कि उस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है। तो यानी कि बार कोड इज़ अ इनपुट डिवाइस। देखिए स्टोरेज डिवाइसेस वो होते हैं जो कि डेटा को स्टोर करते हैं, कहीं सेव करके रखते हैं। इनपुट डिवाइसेस जो आपके कंप्यूटर को इनपुट दे, यानी CPU को डेटा ले जाके दे। आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो कि रिजल्ट दिखाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा बार कोड का वो होगा इनपुट डिवाइस, जो कि इनपुट लेता है और कंप्यूटर को ले जाके देता है। आप हमारे साथ ऐसे बन रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।